नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूली बीजगणित बुलियन एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम बूली बीजगणित क्या होता है, किस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसके बारे में देखेंगे। आइए कंसेप्ट देखते हैं इसका। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, देखिए बूली बीजगणित बुलियन एलजेब्रा। बच्चों, बूली बीजगणित व्यापक रूप में 1 और 0 फलन के रूप में जानी जाती है। पहला, इसका उपयोग हम उन कथनों के लिए करते थे जहां पर सत्य या असत्य हमको ज्ञात करना होता था, परंतु वर्तमान में इसका व्यापक उपयोग किसके लिए करते हैं? स्विचन परिपथ, चाहे वह खुला हो चाहे वह बंद हो, इसमें हम करते हैं प्यारे बच्चों। तो वास्तव में देखा जाए तो बूली बीजगणित में प्रमुख रूप से 3 संक्रियाएं होती है। कौन कौन सा संक्रिया? एक तो होता है तथा, ये देखिए तथा, एंड। दूसरा होता है अथवा, आर। और तीसरा होता है नहीं, नॉट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये देखिएगा, इसको हम कहते हैं मीट, इसको कहते हैं ज्वाइन, और इसको कहते हैं डेस। ये देखिए, मीट, ज्वाइन, डेस। और यदि देखा जाए तो हम लोग इसको इंटरसेक्शन, यूनियन और डेस भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है इनटू, और इसका मतलब होता है डेस। ये डेस है, याद रखिएगा। तो इस ढंग से यहां पर हम उपयोग करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बूली बीजगणित का डेफिनेशन देखें, क्या होता है, बात करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं बी कोई अरिक्त समुच्चय है जिस पर 2 द्विचर संक्रियाएं प्लस और इंटू तथा एक चर संक्रिया डेस। 2 चर संक्रिया प्लस और इंटू का मतलब 2 अवयवों के बीच लगने वाला, 2 चरों के बीच लगने वाला, और डेस का मतलब एकल चर, यानी किसी भी सिंगल में लग सकता है डेस, इसलिए इसको एक चर या एकल चर संक्रिया कहते हैं, परिभाषित है। तब बूली बीजगणित है ना, तो हो बूली बीजगणित कहलाता है यदि निम्नलिखित अभिगृह संतुष्ट होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं हो, तो इसको लिख देना, तो बी प्लस इंटू डेस, ऐसा लिख देना। देखिए, कोई अरिक्त समुच्चय बी जो द्विचर संक्रिया प्लस तथा इंटू एवं एक चर संक्रिया डेस द्वारा परिभाषित हो, तो बी प्लस इंटू डेस बूली बीजगणित कहलाएगा यदि निम्नलिखित अभिगृह संतुष्ट होगा। पहला होगा क्रमविनिमय, कम्यूटेटिव लॉ। यदि योग के लिए देखें तो ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, और ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए। दूसरा, साहचर्य। देखिए, आर्डर चेंज करना क्रमविनिमय होता है। साहचर्य क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ब्रैकेट को बदलना। यदि प्लस है तो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल, फिर ब्रैकेट चेंज कीजिए, ए प्लस बी और फिर प्लस सी। वही चीज इंटू के लिए आएगा, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू। तो ये क्रमविनिमय होना चाहिए, दूसरा साहचर्य होना चाहिए, और तीसरा तत्समक नियम का पालन करना चाहिए। योग के लिए तत्समक हम जानते हैं प्यारे बच्चों 0, और गुणन के लिए तत्समक होता है 1। ए प्लस 0 इज इक्वल ए जानते हैं, और 0 प्लस ए इज इक्वल ए जानते हैं। ए इंटू 1 इज इक्वल ए जानते हैं, और 1 इंटू ए इज इक्वल ए जानते हैं। तो ये होता है, हम तत्समक को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये तत्समक अवयव। और तीसरा हमारे पास है बंटन का नियम, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी सी, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी और ए प्लस सी। ये देखिएगा, ये बंटन का नियम। और एक पांचवा होता है पूरक का नियम। पूरक का नियम क्या जानते हैं आप? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ये होता है प्यारे बच्चों ए प्लस ए डेस इज इक्वल 1, और ए डेस इज इक्वल क्या होता है? 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी। अर्थात बी में प्रत्येक अवयव ए के लिए उसी समुच्चय में एक अवयव ए डेस का ऐसा होना, अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि ए तथा ए डेस तो पहला और दूसरा नियम को क्या करे? संतुष्ट करे, और इस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नियम में
0 तथा 1 क्रमशः योग तत्समक और गुणन तत्समक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यदि ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हम b प्लस इंटू डेस, इसको हम कहते हैं बूली बीजगणित, बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आया? एक बार देखिए फिर से। मान लेते हैं b कोई अरिक्त समुच्चय है जिस पर द्विचर संक्रिया प्लस और इंटू तथा एक चर संक्रिया डेस परिभाषित है, तब b प्लस इंटू डेस एक बूली बीजगणित कहलाता है। यानी निम्न प्रतिबंध या निम्न अभिगृहित या एग्जाम क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है। पहला है क्रमनिर्णय कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है तत्समक नियम आइडेंटिटी लॉ, चौथा है बंटन नियम या वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पांचवा है पूरक नियम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कैसे हुआ हमने बताया। यदि ये पांचों के पांचों किसी भी क्वेश्चन में आप सत्यापित कर दिए, इसका मतलब वह जो है b प्लस इंटू डेस जो है बूली बीजगणित होगा। यही कहना है इसका डेफिनेशन का, यही इसका कंसेप्ट है। तो आपको तो पता है क्रमिण में a प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू ए, और साहचर्य पता है a b प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में वही है तत्समक a प्लस 0 ए इंटू 1 ए, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण बंटन ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी सी ए प्लस बी ए प्लस सी, पूरक ए प्लस एडेस 1 एडेस 0। तो इस ढंग से आपको याद रखिएगा। यदि एडेस का मतलब क्या हुआ? 1 डेज का 0, 0 डेज का 1, यह होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों इसको ध्यान रखिए, इसी से क्वेश्चन बनना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए आइएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। बच्चों देखिए हमें दिया है यदि पी क्यू आर एस कोई समुच्चय है जिस पर प्लस इंटू की संक्रियाएं नीचे दी गई है ना, सारणी के अनुसार परिभाषित है, दिखाइए कि समुच्चय बी बूली बीजगणित है। देखिए p प्लस पी है, ध्यान देना, हमको दिया है p प्लस क्यू दिया है, p प्लस आर क्यू दिया है, p प्लस एस क्यू पी दिया है, ये आपको दिया है। q प्लस पी क्यू दिया है, q प्लस क्यू दिया है, q प्लस आर क्यू दिया है, q प्लस एस क्यू दिया है। यानी यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये जो दिख रहा है ना इसी के अंदर एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये सत्यापित होगा, याद रखिएगा। इनटू के लिए भी वही चीज यहां पर देखिए, ये पी पी एस एस पी क्यू आर एस आर आर एस 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 एस, यानी इसी के अंदर एलिमेंट है, हम इसको परिभाषित कर देंगे। चलिए आइए बात करते हैं। देखिएगा मान लो बी पी क्यू आर एस कोई अरिक्त समुच्चय है जिस पर संक्रिया प्लस एवं इंटू परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है ये पूरा एक बार और बना लीजिएगा टेबल को, प्लस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसको एक बार जरूर बना लीजिएगा ये इस ढंग से। यहां पर क्या दिया है देखो, पी क्यू क्यू पी, पी क्यू क्यू पी, ये आपको दिया है। दूसरा क्यू 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 क्यू, तीसरा क्यू क्यू आर आर, चौथा क्यू पी क्यू आर एस। इनटू के लिए भी लिख लीजिएगा, पी क्यू
आर एस, पी क्यू आर एस। ये बना लेते हैं, दिया है हमको PPSS, PQRS, सेकंड PQRS, थर्ड SRRS, SSS। तब हमें सिद्ध करना है कि B प्लस इंटू डेस एक क्या है, बूली बीजगणित है। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, मैं पहला बताया नहीं हूं, इसमें संवरक भी होना चाहिए, संवरक गुणधर्म। तो पहला संवरक, संवरित, क्लोजर, ये होना चाहिए। देखिए मान लो पी क्यू बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब P प्लस क्यू, ये देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल कितना, Q जो बिलोंग कर रहा है किसको, B को। P इंटू क्यू इज इक्वल, P इंटू क्यू इज इक्वल P जो बिलोंग कर रहा है B को। इस प्रकार B क्या है, समरक है। दूसरा हम लेते हैं क्रमविनिमय, इसके लिए ले लीजिएगा कोई भी एलिमेंट, मान लेते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू कितना है, बी है। तब हम देखते हैं, यहां पर लिख दीजिएगा सारणी से, ये हमने लिया है, सारणी जो दिया है उसे से लिया गया, या है ना तालिका से लिख सकते हैं। ये देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल क्यू प्लस पी, तो इसको प्रूव करना होगा। तो हमने देखा P प्लस क्यू इज इक्वल कितना है, P प्लस क्यू इज इक्वल कितना है, Q, और दूसरा Q प्लस P इज इक्वल कितना है, P प्लस क्यू, देखिएगा P प्लस क्यू इज इक्वल कितना है, Q। अच्छा ये नहीं देखना है बच्चों, सॉरी मैं गड़बड़ देख लिया हूं, इनटू में देखना उसको। ये देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल Q और Q प्लस P इज इक्वल Q। ये देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। नेक्स्ट हमारा होगा P इंटू क्यू, इसमें देखो P इंटू क्यू इज इक्वल P और Q इंटू P इज इक्वल P। इस प्रकार P इंटू क्यू इज इक्वल Q इंटू P, है ना, ये क्रमविनिमय है। फलतः B क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, क्रमविनिमय है। नेक्स्ट हमारा आएगा साहचर्य। हम इसके लिए लेते हैं, मान लो पी क्यू आर बिलोंग्स टू कितना है, बी है। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है प्यारे बच्चों, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल P प्लस क्यू प्लस आर फॉर एवरी पी क्यू आर बिलोंग्स टू कितना, बी। ये देखिए, अब इसका देखो सारणी से हम देखेंगे, LHS लेते हैं P प्लस क्यू प्लस आर। अब यहां पर देखो Q प्लस आर, Q प्लस आर, Q प्लस आर इज इक्वल Q, और P प्लस क्यू इज इक्वल Q। RHS में आइए, P प्लस क्यू प्लस आर है, तो हमने लिया इसको P प्लस क्यू तो Q है,
और Q प्लस आर कितना है, देखो Q प्लस आर Q है, Q प्लस आर Q है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो LHS बराबर RHS। इसी प्रकार N2 के लिए, इसी प्रकार गुणन के लिए ये होगा P क्यू आर इज इक्वल P क्यू आर। ठीक, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है तत्समक। अब हम तालिका में चलते हैं, तत्समक क्या आएगा चेक करते हैं। देखिएगा, तत्समक के लिए बात करेंगे तो ये देखिए P प्लस एस इज इक्वल P आया, Q प्लस आर, एक मिनट, P प्लस एस इज इक्वल P सेम आना चाहिए, Q प्लस एस इज इक्वल Q, R प्लस एस इज इक्वल R। अब इस तो है ही, इनटू में आओ, P प्लस R नहीं आ रही है, इनटू में इनटू है ना, P इंटू एस, P इंटू आर इज इक्वल एस। ये देखिए P इंटू क्यू इज इक्वल P, Q इंटू आर, R इंटू क्यू, सॉरी R इंटू क्यू इज इक्वल R, S इंटू क्यू इज इक्वल S। तो देखिए सारणी से स्पष्ट है कि P प्लस एस इज इक्वल एस, Q प्लस एस इज इक्वल एस, सॉरी ये हो जाएगा P Q, और निकाले हमने R प्लस एस इज इक्वल R। दूसरा हमने देखा P इंटू क्यू इज इक्वल P, इसके बाद R इंटू क्यू इज इक्वल R, उसके बाद S इंटू क्यू इज इक्वल S। तो स्पष्ट है, ये देखिए S योग के लिए तत्समक तथा Q गुणन के लिए तत्समक है। यह हो गया ये भी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बंटन, बंटन नियम, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके लिए लेते हैं, मान लो पी क्यू आर बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तब हमें दर्शाना है पी क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस पी आर। अब इनमें से एलएचएस यानी सारणी से दिखाते हैं। हमने लिया एलएचएस पी क्यू प्लस आर, आइए क्यू प्लस आर कितना है देखिएगा, क्यू प्लस आर दैट इज क्यू। अब इंटू में आइए, पी इंटू क्यू कितना है पी, आरएचएस में आए पी क्यू आर पी आर, पी इंटू क्यू पी है, पी इंटू आर कितना है, पी इंटू आर एस है, और P प्लस एस कितना है, P है। तो LHS इज इक्वल क्या हुआ, RHS हुआ, बिल्कुल है। इसी प्रकार
हम जानते हैं P प्लस क्यू आर इज इक्वल P प्लस क्यू और P प्लस आर। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। LHS लीजिएगा P प्लस क्यू इंटू आर, तो ये हो जाएगा P प्लस आर। ये देखो चेक करो टेबल में, सारणी में क्यू आर का आर। इसके बाद P प्लस आर चेक करिए, ये देखिए क्यू आर का आर, क्यू आर का आर, ये देखिए। फिर P प्लस आर, P प्लस आर क्यू। अब RHS में आइएगा P प्लस क्यू और P प्लस आर। तो P प्लस क्यू आपके पास कितना है? P प्लस क्यू, ये देखिए P प्लस क्यू क्यू है, P प्लस क्यू क्यू है, P प्लस आर तो अभी आपने निकाला क्यू है, तो क्यू क्यू का हो गया क्यू। तो LHS इज इक्वल कितना हुआ? इस प्रकार बी में बंटन नियम संतुष्ट होता है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक नियम। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो तालिका से देखते हैं। देखिए हम लोगों ने निकाला है तत्समक अवयव। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री में तत्समक अवयव क्या क्या लाए हो आप? एस योग के लिए लाए हो और क्यू गुणन के लिए लाए हो तत्समक अवयव। तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। एस योग के लिए तत्समक अवयव है, तो हम यहां पर देखेंगे, ये देखिएगा P प्लस आर, एस कहां पर मेरा चेक करें, एक मिनट बच्चों। एस योग के लिए है और क्यू गुणन के लिए है। तो गुणन के लिए मतलब हो गया 1, तो हमको 1 चाहिए, तो क्या लेंगे? P प्लस आर इज इक्वल कितना हो गया? क्यू। ये देखो P प्लस आर इज इक्वल क्यू, और एस यहां पर चाहिए हमको P इंटू आर इज इक्वल एस। देखिए सारणी से स्पष्ट है कि P प्लस आर इज इक्वल क्यू और P इंटू आर इज इक्वल एस, जहां Q योग के लिए तत्समक तथा एस गुणन के लिए। तो गुणन के लिए तत्समक जो होता है वो 0 होता है, तो हम तो जानते हैं, है ना, ए डेस इज इक्वल 0। और इसका क्या जानते हैं? ए प्लस ए डेस इज इक्वल कितना? 1, है ना, यही जानते हैं ना। इस प्रकार आर पी का क्या है? पूरक है। ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फलतः हम कहेंगे बी प्लस इंटू डेस एक क्या है? बोलिए बीज गणित है। बस इतना ही आपको लाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें ना आप एक काम कर सकते हैं, डेफिनेशन में ये ए डेस है बच्चों, ए डेस इज इक्वल 0 ना। दूसरा, इसके पहले आप एक यहां पर डाल देना संवरक। इसको पहला फिर दूसरा ऐसा आते जाएगा, ये बदल लेना। मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है? बी है, तब ए प्लस बी ए इंटू बी बिलोंग्स टू कितना? बी। याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है देखिएगा। ये देखिए द्वैत का सिद्धांत, ठीक है, द्वित्व बोलते हैं या द्वैत भी बोलते हैं ऐसा, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। यदि बूली बीजगणित के किसी अभिगृहित में सम्मित रूप से, यदि मैं क्या करूं, प्लस को इंटू बनाऊं, ध्यान देना, प्लस को क्या बनाए हम, प्लस को इंटू बनाए, ये जो प्लस है इसको इंटू बनाए और जीरो को 1 प्रतिस्थापित कर दें तो परिणामी अभिगृहित सत्य रहता है। यह गुणधर्म अभिगृहितों का द्वैत का सिद्धांत कहलाता है, द्वित्व का सिद्धांत। जैसे क्रमन्वय नियम में देखिए, प्लस के स्थान पर इंटू, ये देखो प्लस के स्थान पर मैं क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो ये तो सत्य है ना। इसी प्रकार अन्य को भी हम सिद्ध कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्लस प्लस के जगह इंटू, इंटू के जगह प्लस, 1 के जगह 0, 0 के जगह 1, ये होता है द्वैत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। याद रखिएगा, बस इसी ढंग से काम करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है। हमें दिया है b इक्वल 0, 1 एक 10 समुच्चय, इसमें प्रयुक्त 0 तथा 1 प्रतीक है। इसका 0 तथा 1 अंकों से कोई संबंध नहीं है। बी में परिभाषित द्विचर संक्रियाएं प्लस तथा इंटू है, जो तार्किक योग और गुणन को इंगित करती है ना। इनका भी अंकगणित के योग और गुणन से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित सारणी 1 और सारणी 2 में तार्किक योग और गुणन दर्शाएंगे। देखिएगा, ये देखो प्लस के लिए दिया है 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। ऐसे में तो 1 + 1 2 हो जाता है यदि अंक गणित का उपयोग करते, है ना। तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। तो उपयुक्त समुच्चय द्विचर संक्रियाओं से युक्त बूली बीजगणित है। यह हमको प्रूव करना है। चलिए आइए देखें। मान लो b = 0 1 कोई अरिक्त समुच्चय है जिस पर प्लस तथा इंटू परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है, आपको परिभाषा दिया है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा। ये प्लस के लिए 0 1 0 1, 0 0 का 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ये हमको दिया है सारणी प्लस के लिए। और वैसे ही इंटू के लिए हमको सारणी दिया है, ये देखिएगा, ये इंटू के लिए है 0 1 0 1, 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है कि b + इंटू डेस एक बूलिय बीजगणित है, जिसके लिए हम जो प्रतिबंध है उसको संतुष्ट करेंगे, जिसके लिए निम्न अभिगृहित को संतुष्ट करते हैं। पहला क्लोजर संवरक, मान लो 0 1 बिलोंग्स टू कितना है, b है, तब सारणी से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, 0 + 1 = 0, 0 इंटू 0 + 1 = 1, 0 इंटू 1 = कितना, 0, और है ना, ये बिलोंग्स टू कितना, ऐसा लिख लो पहले, यानी उसी का एलिमेंट को बिलोंग करना चाहिए, तो ये बिलोंग्स टू b है, और 0 इंटू 1 लेते हैं 0, तो वह भी बिलोंग कर रहा है b को, अतः b संवरक है। द्विचर संक्रिया के सापेक्ष b क्या है, संवरक है। दूसरा क्रम में
इसके लिए लेते हैं, मान लो 0 1 बिलोंग्स टू कितना है, बी है। तब हम लेकर चलते हैं 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1। यहां पर देखो तालिका से या सारणी से स्पष्ट है कि 1 प्लस 0 इज इक्वल 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल 1, दोनों आपस में बराबर। 1 इंटू 0 इज इक्वल 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल 0, तो दोनों आपस में बराबर। इस प्रकार ये क्रमनिर्णय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है। तीसरा, साहचर्यता। मान लो 0 1 1 ऐसा ले लेते हैं, या 0 0 1 जैसा लेना चाहें, क्योंकि सभी तो बी को बिलोंग कर रहा है। तो 0 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 0 प्लस 1 प्लस 1, और 0 इंटू 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 इंटू 1। तो देखो इसको सारणी से स्पष्ट है। 0 प्लस 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 1 हो गया, और ये आ गया 1। इसमें आइएगा 0 प्लस 1 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 1, दोनों आपस में बराबर। इसी प्रकार दूसरे के लिए देख सकते हो, इसको देखो 0 इंटू 1 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 ये हो जाएगा 0। इसमें आइएगा 0 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1, दैट इज कितना। तो ये साहचर्य है। अब आता है तत्समक। तत्समक चौथा पॉइंट सारणी से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? 1 प्लस 0 इज इक्वल 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल 0। ठीक है ना? तो क्या हुआ, ये जो 0 है, ये जो 0 है किसके लिए? 0 योग के लिए, और 1 इंटू 0 इंटू 1 तत्समक अवयव। गुणन के लिए हमको कितना मिलना है? योग के लिए तो 0 हो गया। अरे बाबा, सॉरी सॉरी, मैं गड़बड़ क्यों प्यारे बच्चों, वही अवयव वापस मिलना चाहिए ना। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। तो ये वही अवयव वापस मिला इसी में। इसके लिए हम लेते हैं 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 कितना हो गया? 0। और कुछ? तो वही है, याद रखिएगा। तो स्पष्ट है कि 0 योग के लिए तथा 1 गुणन के लिए तत्समक है। अब आता है बंटन। मान लो 0 1 1 बिलोंग्स टू कितना है? बी है। तब इसमें दर्शा देना, तालिका से हो जाएगा ये 0 1 प्लस 1, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, और 0 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल कितना? 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1। तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, आप कर सकते हैं। अब छठवां आता है संपूरक या पूरक नियम। ए डेस इज इक्वल 1, तो यहां पर देखो 1 प्लस 0 इज इक्वल 1, और 1 इंटू 0 इज इक्वल 0 आ रहा है। देखिए 1 प्लस इस तालिका से या सारणी से 1 प्लस 0 इज इक्वल कितना? 1, और 1 इंटू 0 इज इक्वल 0। इस प्रकार हमको तत्समक अवयव मिला है 0 1 का
पूरक अवयव है। ठीक है, तो ये हो गया फलतः b प्लस इंटू डैश एक क्या है, बोलिए, बीजगणित है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।